आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। हम एवरेज क्यों कैलकुलेट करते हैं? एवरेज कैलकुलेट करने के पीछे एक रीजन है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव निकालना है। जैसे कि एक क्लास है, उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के मिनिमम मार्क्स भी होंगे, कुछ स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स भी होंगे। तो अगर मैं ये बोलूँ कि अगर प्रिंसिपल आए राउंड पर, वो आके पूछे आप अपने क्लास के मार्क्स बताओ, तो जो टॉपर है अगर आप सीधा उसके मार्क्स बता दोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि मतलब वो टॉपर है, यानी कि पूरी की पूरी क्लास के मार्क्स आपने बता दिए 90। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मिनिमम मार्क्स हैं, तो इस वजह से हमें रिप्रेजेंटेशन निकालना होता है, यानी कि पूरी क्लास में से जो मीन मार्क्स होते हैं उससे क्या पता चलता है कि क्लास का एवरेज स्कोर कितना है। ठीक है, तो एवरेज के टाइप दिया है यहाँ पे मैंने कुछ, मीन, मीडियन और मोड। मीन क्या होता है? मीन मतलब उसके भी उसे किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा है उन सबके नंबर्स को ऐड करना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे मैंने अभी बताया कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स के जितने जितने मार्क्स होंगे उन सबके मार्क्स को पहले ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 40। तो जो नंबर आएगा वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ऐड अप ऑल दी नंबर्स, देन डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं 2, 4, 3 एंड 6। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 2 + 4 + 3 + 6, तो टोटल कितना आएगा 15। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? एड एडिशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सो कितनी वैल्यूज है? 1, 2, 3 एंड 4, सो डिवाइडेड बाय 4। जब हम 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 3.75, जो कि क्या है? इस डेटा का एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, समझ में आया आपको मीन? ये तो था जब हमारा जो डेटा है वो इंडिविजुअल डेटा है। ठीक है, डेटा की टाइप्स जो है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। आगे हम देखते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? मीडियन के लिए है पुट द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। मतलब या तो आप नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या तो आप नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जब आप नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 4, 3, 6, 8, 5। अच्छा ठीक है, इससे पहले एक और चीज है, द नंबर इन द मिडिल इज द मीडियन। मैंने बताया। आगे क्या है? इफ देयर आर टू मिडिल नंबर्स एड देम एंड डिवाइड बाय 2। मतलब अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। ठीक है, अब मिडिल वैल्यूज देखते हैं। ये दो आई मिडिल वैल्यूज, तो अब हम इन दोनों को तो मीडियन नहीं बोल सकते। सो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2। सो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। 5 + 4 कितना होता है? 9। 9 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 = 8.5। सो यहाँ पे हमारा मीडियन क्या निकल के आया? 4.5। वही अगर जो ये डेटा है ये सिंपल होता, यानी कि हम यहाँ पे एक और नंबर ऐड कर देते हैं 7, तो जब हम ये नंबर डालेंगे तो अब ये कैसे हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में? 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब यहाँ से हमें मिडिल नंबर निकालना इजी हो जाएगा। यहाँ के 3, यहाँ के 3, तो मिडिल नंबर क्या आया? 5। सो हमारा मीडियन क्या आया? 5। यहाँ तक आपको समझ में आया मीन और मीडियन। आगे हम करेंगे मोड, लेकिन ये सब अभी क्या चल रहा है? इंडिविजुअल सीरीज चल रही है। इसके बाद अभी और डेटा की दो टाइप है, जो कि है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले था आपका मीन और मीडियन, जो आपको समझ में आया। अब मैं मोड को डिस्कस करूंगी। सो अब नेक्स्ट था मोड। मोड क्या है? वैल्यू रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज मोड। मतलब जो आपको डेटा दिया हुआ होता है उसमें जो वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आती है वो हमारा मोड होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 4, 5, 3, 4, 3, 2, 4, 6। कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रही है हमें? 4, 4, 4। 3 है बट वो ओनली 2 टाइम्स है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 4। जो भी वैल्यू डेटा में सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है वो हमारा क्या होता है? मोड। तो इस डेटा का मोड क्या है? 4। यहाँ तक था इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, तो अभी हमने मीन, मीडियन और मोड देखा था, जो कि इंडिविजुअल डेटा का था। अब हम देखेंगे डेटा क्या होता है। डेटा इज इंफॉर्मेशन यूजुअली न्यूमेरिकल दैट आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस। मतलब डेटा एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि जनरली नंबर्स के टर्म में होती है और वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कलेक्ट की जाती है। ठीक है, डेटा की 3 टाइप है, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा।
इंडिविजुअल डेटा क्या होता है, जब डेटा ऐसे रॉ फॉर्म में होता है, जैसे कोई क्लास है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने उनके मार्क्स अगर नोट किए तो मार्क्स जैसे 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 16, 15, 9, 8, 9, 9, 9, 8, 8, 15, 16, ऐसे अगर पूरा का पूरा डेटा जो कि इंडिविजुअल डेटा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी कैलकुलेशंस करनी है उसमें मुश्किल हो सकती है, तो इसी वजह से इस डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी डेटा में? डिस्क्रीट डेटा में। जब हम डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट करते हैं मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जो वैल्यूज जो रिपीट हो रही है उनको हम अलग से लिख लेते हैं, जिसे कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू इज रिपीटेड। सो हमारा x जो कि मार्क्स है वो कौन कौन से हो जाएंगे? छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 8, 9, 10, 11, 15, 16 एंड 17। ये जो है हमें यहाँ से कॉमन नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 15, 16, 17, 18 भी है, 18, 8, 9 और 10, 11, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। मतलब ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 8 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है? 8 मार्क्स है। उसके बाद 9 देखते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। उसी तरीके से 10 और 11 1 टाइम, सिर्फ एक एक स्टूडेंट को ही 10 और 11 मार्क्स बना है। 15 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1, 2, 3, 4, ओके। 15 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। 16 1, 2, 3, 4, 16 भी 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। 17 1, 2, 3, ओके। 17 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और 18 जो है वो सिर्फ एक बार है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? हमारा डेटा इजी हो गया। तो आपको पता चला इंडिविजुअल से हम लोग डेटा डिस्क्रीट क्यों लेते हैं, ताकि ये जो रॉ फॉर्म है इसे हम एक्चुअल फॉर्म दे सके, जिससे कैलकुलेशंस इजी हो जाए, ठीक है। ये था इंडिविजुअल डेटा का एग्जांपल और ये डिस्क्रीट। आगे कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस डेटा कब यूज होता है हमारा? कॉन्टिन्यूस डेटा में जब एक पर्टिकुलर नंबर के बीच में, मतलब रेंज के बीच में जो नंबर्स है वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो हम उसमें लिखते हैं। अगर इसका एग्जांपल बनाना चाहे तो हमें ये लेना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ आपको। जनरली जो होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको मतलब इसके आगे एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। और इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 0 से 10 के बीच में ये सोच लो कि 2 है, 10 से 20 के बीच में 4, 6 और 8, ऐसे जनरली ले लेते हैं। मतलब अगर ये देखा जाए, अगर कोई हमारे पास डेटा है जिसमें कि आपका नंबर कुछ इस तरीके से है 1, 2, 13, 14, 18, 16, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28, और 30 से 40 के बीच में कोई भी 8 टर्म्स ले लेते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36 एंड 37। तो अगर इस तरीके से आपका कोई डेटा होता, तो अगर इसको आपको कॉन्टिन्यूस में बदलना होता तो आप कैसे बदलते? कॉन्टिन्यूस 0 से 10 के बीच में 2 नंबर थे, तो इस वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2, ठीक है। 10 से 20 के बीच में 4 नंबर है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4। आगे 20 से 30 के बीच में 6 और 30 से 40 के बीच में 8। तो आपको पता चला इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डेटा के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब इन तीनों में अलग अलग तरीके से मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अभी हमने इंडिविजुअल डेटा का मीन, मीडियन, मोड देखा था। मैं अभी यहाँ पे बोर्ड पे फॉर्मूलेज लिखूंगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो बाकी जो तरीके हैं, मतलब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन, मीडियन, मोड किस तरीके से निकाला जाता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ओके, तो ये रहे फॉर्मूलेज। टाइप्स ऑफ एवरेज, मीन, मीडियन एंड मोड, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक है। तो मीन, इंडिविजुअल डेटा का मीन निकालने का फॉर्मूला है। पहले तो मीन को किस तरीके से डिनोट करते हैं? एक्स बार, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स मतलब समेशन ऑफ ऑल दी आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। आगे क्या है? डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा का मीन किस तरीके से निकाला जाता है? एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू रिपीट्स। तो जब हम एफ और जो गिवन डेटा है, फ्रीक्वेंसी को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस पूरे को ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स,
ठीक है, इसे हम सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जितनी बार रिपीट हो रही है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, कॉन्टिन्यूस डेटा में भी सेम इसी तरीके से सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, ये डायरेक्ट मेथड है, इसके और भी मेथड्स है जो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद है मीडियन। मीडियन पता है आपको क्या होता है? मीडियन मतलब मिडल वैल्यू। सो मीडियन ऑफ इंडिविजुअल डेटा का फॉर्मूला है साइज ऑफ एन प्लस वन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन, मतलब टू एथ ऑब्जर्वेशन, एन प्लस वन बाई टू इज नॉट द आंसर। आंसर क्या होता है? जब आप उस ऑब्जर्वेशन के इस वाले टर्म को, यानी डिवाइड करके जो आंसर आएगा डेटा के उस वाले नंबर को जब आप देखते हो तो आपका क्या निकल के आता है? मीडियन निकल के आता है। इन सबके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, उससे पहले आपको ये फॉर्मूलेज जो है वो प्रॉपर याद हो जाने चाहिए। जब आपको ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो जाएंगे उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन मीन मीडियन मोड का एटलीस्ट गलत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं मीडियन ऑफ डिस्क्रीट डेटा। फॉर्मूला अगेन सेम है, साइज ऑफ एन प्लस वन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन। इस चीज को ध्यान रखना, आप n प्लस वन बाई टू करके अगर आप नॉर्मली आंसर निकाल लेते हो मीडियन तो वो गलत होगा। उस नंबर, जैसे कि अगर 9 आया तो 9th ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको उस डेटा का 9th टर्म उठाना है। ठीक है, उससे आपका क्या होगा? वो आपका क्या होगा? मीडियन होगा। आगे देखते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा में फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, n बाई टू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई टू। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तब। आगे मोड, मोड मतलब वैल्यू रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगेन डिस्क्रीट में क्या होता है? द वैल्यू विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और कॉन्टिन्यूस में फॉर्मूला है एल प्लस फ्रीक्वेंसी वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, जो कि है क्लास सेंटर। ठीक है, ये फॉर्मूलेज है। आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेके रखो, या फिर आप इन फॉर्मूलेज को कैसे भी करके याद करो। जब आपको ये फॉर्मूलेज प्रॉपर याद हो जाएंगे उसके बाद ही आप मीन मीडियन मोड के आंसर्स बिना गलत हुए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसे किस तरीके से कैलकुलेट करना है, हर तरीके के मीन एवरेज को और हर तरीके के डेटा को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।